निश्चित ही भोलेनाथ मिलेंगे, लेकिन समयानुकूल परिस्थिति में जब तुम्हारे पिता आए तो तुम घर चली जाना। हिमांचल के साथ तपस्या पूर्ण होने के बाद पार्वती जी घर आती हैं। सारे देवताओं की इच्छा है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह अपनी आंखों से देखा जाए, और पार्वती ने तपस्या भी खूब की है। सबकी इच्छा है, क्या इच्छा ये है, प्रभु हम आपकी बारात चलना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है विवाह करने की? सकल सुरन के हृदय और शंकर परम उछाल, और निज नैनन देखा चहो नाथ तुम्हारे विवाह। अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा एक बार मेरा फाउंडेशन देख लो, दुनिया में कोई कन्या होगी जो हमारे गले में जयमाला डालेगी? देवताओं ने कहा बाबा सच बात तो ये है, पार्वती जी ने जो तपस्या की है वो आपके लिए ही की है। अच्छा तो जाके तुम परीक्षा लो, पार्वती पही जाओ तुम अप्रेम परीक्षा ले, गिरिह प्रेर पठियो भवन दूर करो। आए पूछा देवी तपस्या किसके लिए हो रही है? पार्वती जी ने कहा, नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिन पंखन हम चाहें। महात्मा नारद की बात को मान करके तपस्या, महात्मा नारद की बात को, हाँ महात्मा नारद की बात को मैंने माना। देवताओं ने कहा महात्मा नारद की बात तो मान ली, लेकिन सुनो, जिन महात्मा ने तुम्हें ये वरदान दिया उन महात्मा के सामने जयमाला आ गई थी और उनके गले में नहीं पड़ पाई। सच बात तो ये है, नारद की बात जिसने मानी उसकी स्थिति बिगड़ गई। दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया, सब बाबा बन गए। हिरण्यकशिपु को मरवाने का श्रेय नारद का ही रहा। अरे जो अपना नहीं करा पाया तुम्हारा क्या करेगा? एक काम करो, यदि विवाह करना चाहती हो तो दूषण रहित शकल गुण राशि और श्रीपद पुर वैकुंठ निवासी नारायण के साथ कर लो, उनमें सारी अच्छाई हैं। भैया पार्वती ने कहा महादेव गुण भवन और विष्णु सकल गुण ठान, लेकिन हमारी समस्या ये है जय कर मन राम जाय सन ते ही शन। एक जन्म की बात नहीं है बल्कि जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, परम सांभोज तो रहा कुमारे, परम सांभोज रहा कुमारे, परम सांभोज रहा कुमारे, परम सांभोज जन्म जन्मांतर में हमारा यही रहा है कि मुझे भोलेनाथ मिले, उन्हीं के लिए हमने तपस्या किया है। तीव्रता देखी, लौट करके आए देवता सीधे हिमांचल के पास पहुंचे, सारी कथा बताई, सारी व्यवस्था, भोलेनाथ की स्थिति का दर्शन कराया। आप विवाह की तैयारी पूर्ण हो गई, वो भी तैयार, बाबा भी तैयार, सब व्यवस्था पूर्ण होती है। लेकिन अब आप देखना एक बात, जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ घड़ी में पीली चिट्ठी कहते हैं उसको दिखाया गया। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में लग्न दिखाई गई। इधर भोले बाबा की तरफ से मालिक ब्रह्मा जी को बनाया गया। ये बूढ़े वाले हैं, सही व्यवस्था देखेंगे। बीच में पत्रिका लेकर के सब ऋषियों को निमंत्रित किया गया, वो पत्रिका लेकर के दिया गया, तैयारी पूरी हो गई। अब देखो वहां हिमांचल के यहाँ पूर्ण तैयारी है विवाह की, और इधर देखो दूल्हे राजा की तैयारी क्या है। बहुत सारे देवतागण आकर के भोले बाबा के पास खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा बाबा अब सबकी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा इच्छा तो है, लेकिन करना क्या है? बोले करना ये है, तैयार करना है दूल्हे राजा को। कुछ गणों ने कहा बाबा आप तैयार तो होंगे,
लेकिन एक काम करते हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वालों ने दुकान खोल रखी है, उनको लाया जाए और आपको तैयार कर दिया जाए। भोले बाबा ने कहा देखो बुलाना किसी को नहीं है, अगर आप चाहो तो यहीं पर मुझे तैयार कर दो। बाबा आपका विवाह होने जा रहा है, कोई आया नहीं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका किसी से नाता नहीं है। भोले बाबा ने कहा नाता किसी से नहीं है, अरे किसी से तो नाता होगा। भोले बाबा ने कहा नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से, दूसरी आशा, और हमारा कोई रिश्तेदार। अच्छा बाबा रिश्तेदार नहीं है तो एक बात बताओ, सजाने के लिए घर में कुछ सामान तो होगा, तैयार कैसे किया जाए? पाउडर वाउडर तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तैयार करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा जब घर ही नहीं है तो सामान कहाँ से आया है, बताओ क्या कहता है? लोगों ने कहा तो आप तैयार कैसे होंगे? भगवान भोले बाबा ने कहा जो श्रृंगार रोज करते थे वही कर दिया जाए। शिव ही संभोगन और करही श्रृंगारा, जटा मुकुट, जो मुकुट था, जो जटाएं थी उसका मुकुट बना दिया। अच्छा एक मौर्या की जरूरत पड़ गई, किसी ने कहा मैं बाजार जाता हूँ, दौड़ करके लाता हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं, बाजार से कुछ सामान नहीं लाना है, जो अपने पास है उसी में तैयार किया जाए। ठीक है, तो मौर्या का क्या करोगे? भोले बाबा ने एक सांप को बुलाया, बहुत दिन तुमने हमारे यहाँ माल खाया है, बाबा क्या आदेश है? भगवान भोले बाबा ने कहा एक काम करो, तुम यहाँ ऐसे लग जाओ। अच्छा कितनी देर लगना पड़ेगा? भोले बाबा ने कहा जब तक वरना जाए और जब तक लौट के ना आ जाए तब तक तुम यहीं रहना। सांप ने कहा बाबा इतनी ड्यूटी जो आप दे रहे हो ये आज के पहले कभी नहीं लगाई। बाबा ने कहा देखो बारात का मामला है, चुपचाप रहो, जो कह रहे हैं वो करो। तो बेचारा सांप यहाँ लग गया। अब क्या लिखा? जटा मुकुट अहिमौर, अहिमान होता है सर्व, सर्व का मौर्य होता है। बाबा अब भोले बाबा ने कहा तुम बताओ क्या चाहिए? किसी ने कहा न तो कानों में कुंडल है, ना हाथों में कंगन है। एक सांप से कहा इधर आओ, सांप आया, इधर चपक जाओ, तो वो यहाँ चपक गया। दूसरे से कहा यहाँ चपक जाओ, वो यहाँ चपक गया। एक यहाँ और एक यहाँ, क्या लिखा? कुंडल कंगन और पहले प्याला। कानों में कुंडल जो है वो सर्प के हैं और हाथों में जो कंगन है वो भी सर्प लगे हुए हैं। किसी ने कहा बाबा मैं दौड़ के जाता हूँ, पाउडर लेके आता हूँ। भोले बाबा ने कहा ना, फिर जो रोज लगाते हैं वही, चिता की भस्म गरम गरम लाई जाए और हमारे शरीर पर लगा दिया जाए। कुंडल कंगन और पहरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। किसी ने कहा बाबा ठीक है, गरम गरम भस्म लाई गई, भोले बाबा के शरीर पर लगा दी गई, अब कमी क्या है? भोले बाबा ने कहा तुम समझो। एक गण सामने आया, उसने कहा बाबा अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बारात क्या अंधेरे में जाएगी? डिस्को लाइट तो की ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो? डिस्को लाइट 24 घंटा अपने पास, आपके पास कहाँ डिस्को लाइट है? भोले बाबा ने कहा शशि ललाट और सुंदर शिवगंगा, चंद्रमा हमेशा मस्तक पर रहता है। दुनिया की सारी लाइटें बुझ सकती हैं लेकिन ये लाइट बुझने वाली ऐसे शशि ललाट, सुंदर शिवगंगा और नयन तीन। अब कहा बाबा आपका जनेऊ कहाँ? 3 संतों को बुला के यहाँ लगा दिया। कब तक लगना है? बोले बारात जाने दो, लौट के आने दो, कोई हिलना नहीं। सांप ने कहा बाबा आप जो आदेश करोगे पूरा किया जाएगा। और सर्पों का जनेऊ बन गया, चिता की भस्म का पाउडर, माला भगवान का जरूर डालते हैं, सुंदर मुंडों की माला लाके डाल दी गई। अब आप देखो माता जी कैसा फाउंडेशन होगा। एक देवता आया, उसने डिजिटल कैमरे से भोले बाबा का फोटो खींचा और ताली बजा के हंसा। उसने क्या कहा? देख शिवन सुरप्रिय मुस्काही और पर लायक दुल्हन जग
ऐसे पर सारी दुनिया में कोई दुल्हन है ही नहीं। किसी ने कहा चलो ठीक है, अब बाबा ये तो सब ठीक ठाक हो गया, अब वाहन कोई कार आर कर ली जाए। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम कार वार नहीं करेंगे, कार होती है बेकार। फिर क्या करेंगे आप? किसी बेटे का विवाह होता है, उसके पास साइकिल होती है, रोज साइकिल से चलता है, लेकिन जिस दिन विवाह होता है वो भी कार किराए पर कर लेता है। भोले बाबा ने कहा मांग के जो पर बनता है वो एक दिन बराबर हो जाता है, हम किसी से मांगना नहीं चाहते, किराए पर कुछ नहीं। फिर अपना हीरो होंडा जिंदाबाद, नंदीश्वर पर ही जाएंगे। नंदीश्वर को बुलाया, क्यों? एक संकेत दिया, नंदी धर्म का स्वरूप है। भोले बाबा संकेत देते हैं, जब भी कोई विवाह करे अथवा संसार में प्रवेश करे तो उसे धर्म का परित्याग कभी करना नहीं चाहिए। ये नंदी धर्म का स्वरूप है। और दूसरी बात ये है, ये नंदी क्या सोचेगा कि रोज तो हम थे, यहाँ चलो वहाँ चलो, और जब विवाह हुआ तो हमको ही छोड़ दिया, इसलिए हम नंदीश्वर को छोड़। चलो ठीक है, अब ये तो दूल्हे राजा तैयार हो गए। अच्छा ईमानदारी से बताना, जैसा दूल्हा हो बारात भी वैसे ही होना चाहिए। तो बारात देखो क्या हुआ, बारात में सारे भूत प्रेत को बुलाया गया। तनहीन हो अर्थहीन, पावन हो अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सब सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर सकाल मुखगन वेश अभिनित को गने। अब आप देखना बताइए, बाराती है उसका पूरा शरीर तो मनुष्य आकृति का है, मुंह गधे का लगा, पूरा शरीर मनुष्य आकृति का, मुंह सुअर का, पूरा शरीर मनुष्य आकृति का, मुंह कुत्ते का। वैसा बाराती कभी देखा आपने? बहुत तैयार। किसी ने कहा बढ़िया बनी बारात, एक सज्जन ने कहा ये बारात नहीं है। बोले तो तुलसीदास जी से पूछो ये क्या है। तुलसीदास जी ने कहा हम भी इसे बारात नहीं कहेंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे? तो बोले जस दूल्हा तस बनी बारात, तस बनी बराता है, बराता। अब चलो जल्दी से बारात को ले चलते हैं। बारात चली। अब जैसी ही बारात चली, भगवान भोलेनाथ से कहा देखो एक परंपरा है, आप सबसे आगे चलेंगे, ठीक है मैं चलता हूँ। नंदीश्वर पर बैठ करके भोलेनाथ आगे चले, बारात पीछे। अब जब बारात पीछे तो बाराती ताली बजा के खूब नाच रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब गा रहे हैं। अच्छा मामला गड़बड़ हो गया। भोलेनाथ ने कहा देखो तो बारात हमारी, विवाह हमारा, और विवाह का आनंद हम ही नहीं ले पा रहे। तो क्या किया, अभी सीधे बैठे थे अब उल्टे मुंह बैठे। भगवान विष्णु ने देखा बाबा क्या करने वाले हो, वैसे भी बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाया, अरे कम से कम सीधे ही बैठे रहते। जैसे बारात जाएगी लोग जरूर कहेंगे दूल्हा पागल है, ऐसे बैठना भी नहीं आता। चलो अभी बैठे रहो, वहाँ कुछ व्यवस्था बनाएंगे। देखते जा रहे हैं, सब आनंद मनाते जा रहे हैं। बारात थोड़ी चली और एक आदेश आया बारात रोको। क्यों? बोले एक बाराती उड़ गया, हवा का झोंका तेज था, बाराती बहुत कमजोर था, तो पकड़ के शामिल करो, तो से शामिल किया गया। अब देखो फिर बारात आगे बढ़ी तो कहा रोको रोको, बारात क्या हो गया? बोले जाम लग गया। क्यों? बोले बाराती तगड़ा था, रास्ता छोटा था। तो बोले क्या किया? बोले पकड़ के खींचो, तो उसे खींचा गया। अब धीरे धीरे करके बारात हिमाचल नगर पहुंच गई और यहाँ समस्त नगरवासी हाथ में गजरा लिए दूल्हे राजा का सम्मान करने के लिए नगर के बाहर आकर के बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, युवान भी हैं, माताएं बहनें सब स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। अब आप देखिए गजब की बात, बारात
जैसे ही पहुंची भगवान विष्णु ने विचार किया करना क्या है। बोले करना ये है कि भगवान भोले बाबा को सीधे बैठाना है। चलो दो पंक्तियां सब लोग आनंद लेंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बारात पहुंच गई, उस समय का वर्णन है। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल के, पहुंची भोला की बरतिया सबसे बाद में होता है। बाकी बरातियों का स्वागत सबसे आप लोग डर गए भूतों की वजह से। अगर आप लोग अपने हाथ लेके आए हो तो ताली बजाओ, ना लाए हो तो पड़ोसी से मांग लो। कन्यादान के मांचल
हाँ करवा लो। नायन जब नेक मांगने आई तो नाग को भगवान भोले बाबा ने दे दिया, उसने कान पकड़े और खाई सो राम दुआरे आई। अब चलो भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की जयमाला पड़ रही है। आप लोग जैसे ही जयमाला पड़े ताली बजाना और इसके बाद भैया जी भजन सुनाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के पूरा आनंद लेंगे। मैया पार्वती भोले बाबा बैठ जाते हैं और हमारे भैया जी सुंदर सा भजन गाएंगे। आप लोग अपने स्थान पर देखो धक्का मुक्की कोई मत करना। हमें ये लग रहा है कि आज तो दूसरा दिन है, यहाँ लोग बैठेंगे कहाँ? परीक्षित जी महाराज की जिम्मेदारी बैठाने में थी। भगवान और एक निवेदन है, जिनको भी श्रद्धा चढ़ानी हो माता पार्वती पर, शंकर भगवान पर, तो आप लोग कल में आवे तो भजन चल रहा है भैया का। आप लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, करें, म्यूजिक कोई नहीं करेगा। और आप सब भोले की बारात में क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। हाथ ऊपर करना है, ठीक है? एक हाथ अपने सिर पर रखना है, एक हाथ कमर पे रखना है, 3-3 चक्कर लगाएंगे। भगवान शंकर भगवान